Hi everyone, my name is Tamanna and this video is obviously about PTE rescoring. क्या rescoring के बाद marks कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं and I'll share my experience. At this point, I'm assuming that you're watching this video because you didn't get your desired score and I'm sorry about that. I hope you will get it soon. But I'll discuss what can you do if you haven't got your desired score. सो लेट्स गेट इनटू दिस। सबसे पहले मैं आपको रिस्कोरिंग का बेसिस प्रोसेस समझाती हूँ। जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो तो आपका एग्ज़ाम एआई से या कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग होती है। जब आपका रिजल्ट आ जाता है एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्कोर यू अप्लाई फॉर रिस्कोरिंग। इसकी फीस होती है अराउंड $250। जब आप रिस्कोरिंग के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एग्ज़ाम ह्यूमन चेकिंग के लिए जाता है। इट इज़ नॉट चेक्ड बाय एआई एनीमोर। देन अराउंड 4 to 5 बिजनेस डेज में आपका रिजल्ट आ जाता है। अगर रिस्कोरिंग के बाद आपका एक भी मार्क कम होता है या ज़्यादा होता है, चाहे इंडिविजुअल सेक्शंस में या फिर ओवरऑल स्कोर, आई रिपीट, कम होता है या ज़्यादा होता है, डजेंट मैटर, आपको पूरा रिफंड मिलता है। दिस इज देयर पॉलिसी। नाउ शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, आई वॉज एमिंग फॉर 8 ईच एंड दिस वॉज माई स्कोर व्हेन आई टुक द एग्जाम। सो बेसिकली स्पीकिंग और राइटिंग में मुझे स्पीकिंग में चाहिए थे 88 एंड राइटिंग में 85, बट आई वॉज लैकिंग इन राइटिंग। आई गॉट 70 इंस्टेड। आई अप्लाइड फॉर रिस्कोरिंग एंड दिस वॉज माई न्यू स्कोर। नाउ थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मेरा ओल्ड स्कोर था राइटिंग में 70 व्हेन आई वॉज एमिंग फॉर 85। आई वॉज ऑब्वियसली सेड व्हेन आई गॉट द रिजल्ट्स बिकॉज आई हैड वर्कड हार्ड फॉर दिस एग्जाम। वन फुल डे आई वॉज ओनली थिंकिंग कि मुझे रिस्कोरिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, बिकॉज आई वॉज गेटिंग मिक्सड ओपिनियंस। मैं लोगों से बात कर रही थी, आई वॉज वॉचिंग वीडियोज एंड मेजॉरिटी सैड कि रिस्कोरिंग के बाद मार्क्स मोस्टली कम हो जाते हैं बट बढ़ते बहुत रेयर हैं। वाई डिड आई डिसाइड टू गो फॉर रिस्कोरिंग? सबसे पहला रीज़न, जब मैं प्रैक्टिस ऐप्स पे प्रैक्टिस करती थी फॉर एंटायर मंथ, मेरा राइटिंग का स्कोर हमेशा 80 to 85 के बीच में रहता था। रियल एग्जाम में इट वॉज 70 विच वॉज नॉट इवन क्लोजर टू 80s। ये बहुत ह्यूज डिफरेंस था एंड आई वॉज श्योर कि मैंने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करी है, मेरी ग्रामर मिस्टेक्स ज़्यादा नहीं होती, मैंने कंटेंट अच्छा दिया है अपने एस्से में, समराइज रिटर्न एस्से एंड बाकी के सेक्शंस में भी मैंने बहुत लॉजिकली आंसर किया था। मैंने कई बार अपने आंसर्स भी डबल चेक किए थे। तो मुझे पर्सनली ऐसे लग रहा था कि इतनी बड़ी मिस्टेक्स नहीं है कि 20 मार्क्स सीधे सीधे चले जाएं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर मेरा 8 नहीं आता है तो एटलीस्ट 1 या 2 मार्क्स से शायद नहीं आएगा या 5 मार्क्स से नहीं आता। 80 आई वॉज एक्सपेक्टिंग, इट्स फाइन, बट 70 वॉज अ ह्यूज डिफरेंस। मिस्टेक मेरी क्या हुई थी राइटिंग में कि मैंने 2 क्वेश्चंस में ओवर राइटिंग की थी, एक एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी थी। बट उसमें भी पीटी की स्कोरिंग गाइड के अकॉर्डिंग फॉर्म के सिर्फ 2 मार्क्स होते हैं एंड अगर आप ओवर राइट करते हो तो आपका 1 मार्क डिडक्ट होता है। सो ये मुझे डे 1 से पता था कि मैंने वो ओवर राइटिंग करी है तो 2 मार्क्स मेरे उसमें डिडक्ट होंगे, बट स्टिल 88 to 70 इज अगेन अ ह्यूज डिफरेंस। सेकेंडली व्हेन आई वॉज अप्लाइंग फॉर रिस्कोरिंग, मुझे पता था कि मार्क्स 70 से 85 होना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बिकॉज दिस टाइम दिस इज गोइंग फॉर ह्यूमन चेकिंग एंड अगर कोई ह्यूमन चेक कर रहा है तो देयर आर चांसेस कि वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स पकड़ ले जो शायद मैंने करते टाइम रियलाइज भी नहीं की। बट आई स्टिल अप्लाइड टू नो कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। हो सकता है कि मेरे प्रैक्टिस में मार्क्स आ रहे हैं बट फिर भी मैं कोई ऐसी मिस्टेक कर रही हूँ जो मेरी रियल एग्जाम में फ्लैग कर रही है, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना 100% दे चुकी थी उस एग्जाम में। देर वॉज नथिंग एल्स आई कुड डू। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि आफ्टर ह्यूमन चेकिंग मेरी राइटिंग कहाँ पे स्टैंड करती है एंड अगर अभी भी उतना डिफरेंस है तो मे बी आई विल कंसिडर taking any coaching classes or any tuitions. So that was my main reason to apply for rescoring. It took around 4 to 5 days to get my results and they increased my 18 marks in writing, which was a huge relief because I've been really busy in the past months. I didn't want to sit the exam again. It was a huge stress for me. Anyways, they increased my marks. They deducted 2 marks, which I believe was for overwriting. Other than that, there was no major mistake in that exam. Then one of my friends applied for rescoring. Her score was 90, 90, 90 and in speaking she got around 60s. So she was very confident that she hasn't made any major mistakes. She was concerned that maybe she speaks very fast. कई बार कंप्यूटर या एआई उसके वर्ड्स नहीं पकड़ता है, सो प्रोबेबली उसकी वजह से मार्क्स नहीं आया या फिर कोई और टेक्निकल ग्लिच है, बट शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि 60 तो नहीं है। सो शी अप्लाइड फॉर रिस्कोरिंग। सब लोग मना कर रहे थे कि इतना मेजर इंक्रीज होके 90 तो नहीं आएगा।
and fortunately, luckily, she got 90. On the other side, I know many students, many of my friends who applied for rescoring and उनके मार्क्स इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज कर दिया, एंड डिक्रीज भी 10, 15, 20 मार्क्स से डिक्रीज किया. इनफैक्ट जिन सेक्शंस में 90 थे वहाँ से डिक्रीज करके 80 और 70s में आ गए. उन कुछ केसेस में मुझे लगता है कि कई बार आप टेम्पलेट्स या स्ट्रेटजीज यूज़ करते हो जिनमें आपको AI मार्क्स दे देता है, बट देन व्हेन इट गोज़ फॉर ह्यूमन चेकिंग उनको वो चीज़ें रियल नहीं लगती या वो ज़्यादा मिस्टेक्स आपकी पकड़ते हैं एंड देन दे डिडक्ट योर मार्क्स. ओवरऑल देर इज़ नो जनरल आंसर कि रिस्कोरिंग करने से मार्क्स बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं. इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल केस, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू फील अबाउट योर एग्ज़ाम. अगर आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जैसा आप प्रैक्टिस एप्स में कर रहे थे या जैसी आपकी स्पीकिंग है उस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बहुत कम आए हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर रिस्कोरिंग. देर इज़ नो लॉस बिकॉज इवन इफ दे डिक्रीज दे विल गिव रिफंड ऑफ द फुल अमाउंट. सो इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया टू गो फॉर रिस्कोरिंग. आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि एक किसी मॉड्यूल के लिए अगर आप रिस्कोरिंग कर रहे हो तो भी आपका पूरा एग्ज़ाम फिर से चेक होता है. देयर आर चांसेस कि वो आपके बाकी के मॉड्यूल्स के मार्क्स भी चेंज कर दें. इन माई केस आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट स्पीकिंग. मुझे लग रहा था वहाँ पे कोई टेम्पलेट भी नहीं चलती एंड मैंने नेचुरली बोला था. आई वॉज फ्लुएंट, आई डिडंट मेक एनी मेजर मिस्टेक्स. तो स्पीकिंग का आई वॉज कॉन्फिडेंट कि दे आर नॉट गोना चेंज एनी मार्क्स एंड इवन इफ दे डू आई हैवंट गॉट 8 ईच. सो वैसे भी रिजल्ट मेरे किसी काम का नहीं है, तुम कम करो या ज़्यादा करो. सो डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल एग्ज़ाम पे एंड डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर पे कि आपका एग्ज़ाम किसके हाथ में गया है, वो किस मूड से चेक कर रहे हैं, उनको आपका एग्ज़ाम कितना समझ आ रहा है, कितना जेन्युइन लग रहा है. इफ़ दे आर लीनियंट और स्ट्रिक्ट आई डोंट नो, बट मे बी इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एग्जामिनर्स. नाउ अगर आपके कई सेक्शंस में मार्क्स कम है एंड यू आर थिंकिंग कि रिस्कोरिंग के बाद बढ़ जाएंगे, आई वुड से अगर आपके प्रैक्टिस एप्स में भी मार्क्स कम आते थे किसी रीज़न से एंड एग्ज़ाम में भी मोर और लेस से सेम आए हैं एंड आपको लग रहा है कि शायद लक काम कर जाए रिस्कोरिंग के टाइम, आई थिंक नहीं करता. क्योंकि वो अब ह्यूमन चेकिंग के लिए जा रहा है. दे विल जेन्युइनली मार्क योर एसेज एंड योर एंटायर एग्ज़ाम. सो सिर्फ लक के लिए मत अप्लाई करो. अगर आपको लग रहा है ह्यूज डिफरेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो. इफ़ यू ऑलरेडी नो योर मिस्टेक्स कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की होंगी, आप यूजुअली कहाँ पे गलतियाँ करते हो, so I would suggest instead of wasting your time, work on your mistakes, practice again, keep practicing until you get your desired score in mock test and then sit for the real exam. So I hope you found this video helpful. If you are going for rescoring, very good luck to you. I hope you get your desired scores soon. Thank you so much for watching, and if you need help with PT, if you are aiming 8 each, I'll be sharing some full detailed videos about how did I prepare for my exam without any coaching. So stay tuned, subscribe to the channel and keep following. Thanks for watching.